तो हम लोग चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल को आज फिनिश करते हैं। हमने सारी थ्योरी पढ़ ली है इस पे। तो पहले इस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मोल कॉन्सेप्ट, जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में अच्छे, तो वो हम करेंगे। मैं एक बार आपको रिवाइज करवाता हूँ कि मोल कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले के, फिर हम लोग अपने क्वेश्चंस करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट में नंबर 1 फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल N, जहां पर ये स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। अगर हमें मोल्स निकालना है सिर्फ, और हमें एक फॉर्मूला दिया है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। यहाँ पर स्मॉल m क्या होता है, जो हमें क्वेश्चन में मास दिया होगा, और कैपिटल M होता है एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर मास। तो ये फॉर्मूला हमें काम आएगा इस मोल कॉन्सेप्ट पे। फिर एक फॉर्मूला हमें काम आता है n इज इक्वल टू n अपॉन n नॉट। यहाँ पर छोटा वाला n क्या है, वही नंबर ऑफ मोल्स। बड़ा वाला n यहाँ पर क्या है, कैपिटल N, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम जो निकालना होता है। और n नॉट होता है एवोगैड्रो कांस्टेंट। और मैंने बताया था एवोगैड्रो कांस्टेंट का फॉर्मूला की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 10 की पावर 23। तो ये फॉर्मूला हमें काम आएगा इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में। और अगर मैं इन दोनों फॉर्मूले को मर्ज कर दूं, देखो यहाँ पर भी स्मॉल n है, यहाँ पर भी स्मॉल n है। अगर इन दोनों को मैंने कंपेयर किया, इन दोनों फॉर्मूलों को, तो ये स्मॉल n हट जाएगा हमारा। ये वाला फॉर्मूला स्मॉल m अपॉन कैपिटल M किसके हो जाएगा इक्वल, कैपिटल N अपॉन n नॉट के। तो ये थर्ड फॉर्मूला है। तो ये 3 फॉर्मूले हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करने में। ओके, तो हम लोग आपकी बुक का क्वेश्चन ही स्टार्ट करते हैं। अपनी बुक खोलिए, उसमें एग्जाम्पल नंबर 3.3 से स्टार्ट करते हैं। अब देखो भाई, एग्जाम्पल 3.3 हम लोग कर रहे हैं। अब देखो, क्वेश्चन में जो आपको कहा जाए उस पर फोकस करिएगा। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं मुझे। पहले वाले पार्ट में मुझे क्या गिवन है, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। आपको इतना दिया है। अब जरा ध्यान दो कैसे करेंगे इसको। आपको एग्जाम्पल 3.3 में निकालना है नंबर ऑफ मोल। अब मैंने आपको अभी बताया था कि नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। हमारे पास नंबर ऑफ मोल निकालने के 2 फॉर्मूले हैं। हमारे पास देखो, एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला मेरे पास ये 2 फॉर्मूले हैं नंबर ऑफ मोल्स के, है ना। ये तो नंबर ऑफ मोल्स है स्मॉल n, है ना। अच्छा, अब मुझे गिवन क्या है वो चीज डिपेंड करती है। क्वेश्चन देखो, उसमें आपको दिया है मास। देखो ये गिवन मास दिया है आपको, ये स्मॉल m गिवन है आपको। क्वेश्चन में लिखा है ना 52 ग्राम ऑफ हीलियम, तो आपको ये मास गिवन है। तो मुझे फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना होगा। समझ रहे हो आप लोग, फर्स्ट फॉर्मूला मुझे यूज करना होगा। अब आप कहोगे सर हमें तो हीलियम का एटॉमिक मास नहीं पता, तो बता देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन में देता भी है कभी कभार हो, बट आपको बता देता हूँ मैं, याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम इससे करेंगे। हमें निकालना क्या है, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है मुझे क्वेश्चन ने दिया क्या है, क्वेश्चन ने मुझे दिया है स्मॉल m गिवन मास कितना है मुझे, 52 ग्राम दिया है हीलियम। अब अगर मुझे फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना है नंबर ऑफ मोल्स वाले का, जो मैं दिखा रहा था आपको अभी, ये फॉर्मूला यूज करना है मुझे अगर, तो n निकालना है, स्मॉल m मेरे पास है,
मुझे स्मॉल n निकालना है, स्मॉल m मेरे पास है, कैपिटल M या तो देगा क्वेश्चन वाला आपको या आपको पता होना चाहिए। जैसे हीलियम की बात करूं मैं आपसे, एटॉमिक मास हीलियम का 4u होता है, हीलियम का 4u होता है। आप लोग लिख लो अपने कॉपी में, टेबल में हीलियम नहीं है जो आपकी बुक में टेबल है, ठीक है, बट कोई नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, अभी लिख लो। जनरली एग्जाम में वो दे देगा आपको, वरना वो आपको दे देगा, क्वेश्चन में दे देगा वो। जो आपकी बुक में टेबल दी ना 3.2, वो वाले तो आपको याद होने चाहिए। अगर वहाँ पर आपको कोई एलिमेंट का मास नहीं दिया और उसके बारे में क्वेश्चन आ गया, जैसे हीलियम का मास नहीं दिया उस टेबल में, तो वो आपको बताएगा हीलियम का मास कितना होता है, ठीक है। हीलियम की वैलेंसी जो होती है कमल, वो +2 जाती है, +2, ओके। तो ये आपके पास सब कुछ है, अब आप लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप लोग, आपको स्मॉल n निकालना है, आपके पास फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, तो बस यूज करिए। स्मॉल m कितना गिवन है आपको, 52, और कैपिटल M कितना गिवन है आपको, 4, डिवाइड करिए, 4 1 जा 4 3 जा, आंसर आएगा 13 मोल्स, क्योंकि हम मोल्स निकाल रहे हैं, 13 आंसर आएगा। अब हमें इस एग्जाम्पल 3.3 का सेकेंड पार्ट करना है, निकालना हमें वही है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं आपको। 12.044 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स दिए, आपको हीलियम के एटम्स दिए हैं इस बारी, मास नहीं दिया, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने। तो कैसे करेंगे, देखिए आपको इस सेकेंड पार्ट में नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं। इस बार आपको क्या दिया है क्वेश्चन ने, नंबर ऑफ एटम्स, और मैंने बताया था आपको नंबर ऑफ एटम्स का सिंबल क्या होता है, कैपिटल N, है ना, कैपिटल N होता है सिंबल। तो मैंने बताया था आपको नंबर ऑफ एटम्स का सिंबल कैपिटल N होता है। तो क्वेश्चन ने हमें ये दिया है, ये मुझे निकालना है, और n0 की वैल्यू मेरे पास होती है हमेशा, जो याद करनी पड़ेगी आपको। करिए, काम हो जाएगा इससे आप लोग का। तो स्मॉल n निकालना है, कैपिटल N कितना गिवन है आपको, 12.044 10⁻23 है ना, और n0 पता होता ही है हमें, जो एवोगैड्रो नंबर है। बिल्कुल डिवाइड करना है इनको, स्मॉल n होता है ना, n अपॉन n0, इससे करो। n की वैल्यू है 12.044 10⁻23, n0 की वैल्यू है 6.022 10⁻23। देखो ये पूरी पावर कट गई इससे, और ये 6 का डबल है, देखो ऊपर 6 1 जा 6 2 जा, करके देख लो, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको, ये आंसर आएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स 2 आ रहे हैं इस क्वेश्चन में आप लोग के। क्वेश्चन नंबर करते हैं अब हम लोग, एग्जाम्पल 3.4 करते हैं। अब देखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग, आपको मास निकालना है। नंबर 1 पार्ट कह रहा है आपको 0.5 मोल ऑफ N2 गैस गिवन है, पहला पार्ट ये है। तो चूंकि यहाँ पर देखो मोल वर्ड आ गया, तो हमें मोल वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब कौन सा करना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं, ठीक है, जो दिया है वो हम लोग पहले लिख लेते हैं। एग्जाम्पल 3.4 कर रहे हैं अपनी बुक का हम लोग, और हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, मास निकालना है हम लोगों को। एग्जाम्पल 3.4 में हमें मास निकालना है, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है नंबर ऑफ मोल्स, हमें 0.5 मोल गिवन है
N2 गैस के, मतलब मुझे स्मॉल n गिवन है, तो हमें यहाँ पर स्मॉल n गिवन है, मुझे ये मास निकालना है। कौन सा मास निकालना है मुझे? गिवन मास। और मुझे मोलर मास पता होना चाहिए, एटॉमिक मास पता होना चाहिए। अब ये तो मैंने पढ़ा रखा है आपको, नाइट्रोजन का मास कैसे निकालते हैं। नाइट्रोजन n लिखा है, n, तो उसका बताओ कोई कितना मास होता है n का? सिर्फ मैंने बताया था, नाइट्रोजन का n का मास होता है 14, n का 14 होता है। यहाँ पर N2 लिखा है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 28 हो गया। तो N2 का मास होता है 28, ध्यान रखिएगा, ठीक है। N का मैंने लिखवाया था, वो टेबल में भी दे रखा है हमारी बुक में, 14 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि यहाँ 2 लिखे ना, 28। तो मोलर मास या एटॉमिक मास तो याद होना चाहिए। तो निकालना कौन सा मास है मुझे? गिवन मास। ओके, तो इस थोड़ा फॉर्मूले को मॉडिफाई कर दो। स्मॉल m होगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू कैपिटल M, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बस अब वैल्यू पुट कर दो। स्मॉल m आपको निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं आपके पास? 0.5, और कैपिटल M कितना निकाला आपने अभी? 28। बस मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 5 1 जा 5 2 जा 14, तो गिवन मास आया आपका 14 ग्राम। ऐसे करोगे इस क्वेश्चन को। अब आप बोलोगे सर ये ग्राम में क्यों मास लिया आपने, किसी और में क्यों नहीं लिया? तो मैंने आपको बताया था मोल कॉन्सेप्ट में मास ग्राम में ही आता है, हमेशा ध्यान रखना। मोल कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला ही ये कहता है कि मास ग्राम में ही लेना है या निकालना है, इसलिए ग्राम में आंसर आएगा। अब हमें इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट कह रहा है आपको मास ही निकालना है। सेकंड पार्ट में भी आपको मास ही निकालना है, सेकंड पार्ट में भी आपको मास ही निकालना है। देखो सेकंड पार्ट में भी आपको कह रहा है ना, कैलकुलेट दी मास, चारों पार्ट्स में मास ही निकालना है हमें। तो हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में भी मास ही निकालना है ना। अब हमें 0.5 मोल ऑफ n एटम दिए हैं। देखो पीछे वाले केस में N2 दिया था ना हमें, क्वेश्चन नंबर 3.4 के फर्स्ट पार्ट में हमें N2 दिया था, इस बार हमें n दिया है, थोड़ा सा फर्क है बस, बाकी सब कुछ सेम है। इसका एटॉमिक मास 14 होगा, बस इतना ही फर्क आएगा, है ना। तो इस वाले पार्ट में भी मास ही निकालना है, बट हमें इस बार दिया क्या है, हमें नाइट्रोजन एटम दिया है, उसका मास निकालना है हमें, है ना। तो आपको मास निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है आपको नाइट्रोजन के? 0.5 नहीं, मोल 0.5 है, और उसका एटॉमिक मास कितना है? 14। कैपिटल M 14 है, स्मॉल n 0.5 है, मास निकाल लेते हैं। फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, है ना। स्मॉल n 0.5 पुट करिए, और n है आपका, कैपिटल M है 14, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, मास आ जाएगा आपका 0.5 इंटू 14, 0.5 इंटू 14, तो सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा ये? 7 ग्राम, पीछे का आधा हो जाएगा ना, तो 7 ग्राम आप लोग का आंसर आएगा। एग्जाम्पल 3.4 का थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट हमसे कह रहा है कि आपको वही मास तो निकालना ही है, क्योंकि हम पूरे क्वेश्चन में मास ही निकाल रहे हैं। आपको गिवन क्या है इस बारी देखिए, 3.011 10 की पावर 23 नंबर ऑफ एटम कह रहा है क्वेश्चन। तो गिवन क्या है आपको? कैपिटल N,
अब ध्यान रखना, आपको वो कह रहा है नाइट्रोजन एटम, क्वेश्चन पढ़ो वहां पर आपको कह रहा है वो मास निकालिए 3.011 10 की पावर 23 नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम की बात करिए उसने, तो अब सोचो और बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर मास निकालना है और कैपिटल एन दिया है। देखो यहाँ पर आपका जो है वो ना तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज होगा ना सेकंड, यहाँ पर थर्ड। कैसे देखो, यहाँ मोल की कहीं बात नहीं हो रही ना, जब भी मोल की बात नहीं हो रही क्वेश्चन में थर्ड फॉर्मूला यूज होगा। स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन एन नॉट, ये वाला फॉर्मूला। कैसे देखो, स्मॉल m मुझे निकालना है, ठीक है, कैपिटल N मेरे को दिया है, एवोगैड्रो नंबर मुझे पता होता है, बस मोलर मास की बात है, और नाइट्रोजन का कितना होता है मोलर मास 14। तो ये चीज है, ओके। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन ने दिया क्या है। तो निकालिए, स्मॉल m निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्मॉल m आएगा आपका कैपिटल M इंटू एन अपॉन एन नॉट, है ना, ये यहाँ चले जाएगा आपका। तो बस वैल्यूज पुट कर दो, कैपिटल M 14 है, n की वैल्यू क्वेश्चन ने कही है आपको 3.011 लेने के लिए 10 की पावर 23। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है 6.022 10 टू द पावर 23। अब देखिए पावर तो कट गई आपकी एक बारी में। अब ध्यान से देखो, 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर आएगा। 3.011 को 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 2206। देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये नंबर आएगा, तो 3 से कट जाएगा ये, 3 1 जा और 3 2 जा, और ये कट रहा है 7 से। तो आंसर कितना आएगा आपका मास 7 कट रहा है ना, 2 7 जा 14, तो 7 ग्राम आपका मास आ रहा है। ये क्वेश्चन ऐसे होगा। अब इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखिए, निकालना तो हमें अभी मास ही है ना, और दे क्या रखा है हमें, क्वेश्चन ने दे रखा है हमें 6.022 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स। N2 दे रखा है, इस बार ध्यान रखिएगा, N2 मॉलिक्यूल। तो नंबर निकालना है, सॉरी आपको मास निकालना है और नंबर दिया है, तो मैं क्या लिखूं, ये कौन सा नंबर दिया है मुझे, ये क्या चीज दिया है कैपिटल N, नंबर मतलब कैपिटल N दिया है मुझे। तो यहाँ पर मोल की बात नहीं हो रही, तो मुझे थर्ड फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा मोल कॉन्सेप्ट का, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M कैपिटल N अपॉन एन नॉट। अब देखो जरा, मास निकालना है, n दिया है, एवोगैड्रो नंबर पता होता ही है, कैपिटल M बताओ कोई कितना है, N2 का कितना होता है मास 28, n का होता है 14 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ पा रहे हो भाई, N2 की बात हो रही है, n का होता है 14, अभी देखा था, 2 से मल्टीप्लाई करके 28 आंसर आ गया, है ना। ठीक है, चलिए तो करिए, स्मॉल m हो गया, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कैपिटल M इंटू एन अपॉन एन नॉट। ठीक है, तो कैपिटल M है मेरा 28, कैपिटल N है मेरा 6.022 10 टू द पावर 23, एन नॉट कितना होता है 6.022 10 टू द पावर 23। अब एक चीज दिख रही है आपको, ये पूरा कट रहा है नीचे वाले से, आंसर कितना आया 28 ग्राम। इतना सिंपल क्वेश्चन था ये, तो बस फॉर्मूला यूज होना चाहिए ढंग से। तो एग्जाम्पल 3.4 हमने फिनिश कर दिया, एग्जाम्पल 3.5 आपका होमवर्क जाएगा। ऐसे ही आप लोग का ये पेज 42 जो है ना बुक का एनसीईआरटी का, उसमें क्वेश्चन 1 दे रखा है यहाँ पर ब्लू पेन से,
ये भी होमवर्क जाएगा। क्वेश्चन 2 बहुत अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो ये हम लोग अभी कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 2 पेज 42 का, ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम करते हैं, पढ़ेंगे इसको हम लोग। क्वेश्चन 2 कह रहा है विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स, किसके पास ज्यादा एटम्स है, 100 ग्राम सोडियम के पास या 100 ग्राम आयरन के पास। और थोड़ा सा इजी करने के लिए क्वेश्चन ने आपको एटॉमिक मास देखो दिया है, सोडियम का 23, आयरन का 56। ठीक है, तो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 42 एनसीईआरटी का वो हम लोग कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने क्या कहा हमसे, क्वेश्चन कह रहा है विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स की बात हो रही है, नंबर ऑफ एटम्स। आपको दो चीजें बताई हुई हैं, एक साइड आपके पास सोडियम बैठा हुआ है, एक साइड आपके पास आयरन बैठा हुआ है। इन दोनों में से ज्यादा नंबर ऑफ एटम किसके पास है ना। और क्वेश्चन ने हमें कहा है 100 ग्राम हमारे पास सोडियम और आयरन है। अभी देखते हैं, देखिए हमें क्वेश्चन ने जो 100 दिया है, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है, ये बता सकते हैं वैसे, ग्राम में दिया है, 100 ग्राम दिया है, इसका मतलब क्या है, कौन सा मास, गिवन या फिर एटॉमिक, गिवन मास मतलब स्मॉल एम। ये स्मॉल एम है यहाँ पर, है ना, ध्यान रखना, कैपिटल एम नहीं है। हाँ कैपिटल एम आपको क्वेश्चन ने दिया है, देखो कितना, देखो सोडियम का कितना है 23, और कितना है आयरन का 56। अब जरा देखो क्वेश्चन ने यू में दिया है, बट मैं ग्राम में लिख रहा हूँ, क्योंकि हम मोल कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, और मोल कॉन्सेप्ट में मास ग्राम में लेना होता है, पढ़ा रखा है। वो यू में दे रखा है क्वेश्चन ने, बट हम ग्राम में लेंगे। तो मुझे ये दे रखा है, अब मुझे निकालना क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम का सिंबल क्या होता है बताओ कोई, देखो नंबर ऑफ एटम निकालना है, तो मैंने आपको लिखवा रखा है फॉर्मूले में, कैपिटल एन होता है, कैपिटल एन निकालना है। देखो आप लोग, मैंने आपको बताया भी था जब मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, आज भी लिखवाया था जब फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम को देखो एन से दिखाते हैं, है ना, तो ये निकालना है हमें। ठीक है, चलिए तो हम लोग कर लेते हैं। अब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड, क्योंकि यहाँ पर मोल्स की बात नहीं हुई है, तो थर्ड फॉर्मूला यूज होगा। थर्ड फॉर्मूला है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू n अपॉन n नॉट। ये भी यहाँ पर यूज होगा, यहाँ पर भी सेम चीज होगा। और निकालना क्या है, ये निकालना है हमें कैपिटल N। थोड़ा सा फॉर्मूले को सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कैपिटल N निकालना है मुझे, और फॉर्मूला हो जाएगा n नॉट इंटू m अपॉन कैपिटल M, n इज इक्वल टू n नॉट इंटू m अपॉन कैपिटल M। बात समझ में आ रही है, ये हमारे पास बन रहा है। अब बस जो वैल्यूज हैं पुट करिए, आपका आंसर आ गया। सोडियम में, अच्छा ये एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, वो तो सब में फिक्स होता है, 6.022 10 की पावर 23। अब मास कितना गिवन है सोडियम का 100, और कैपिटल एम कितना गिवन है 23। ठीक है, ये एन आ जाएगा। अब यहाँ पर आओ, एन नॉट वही है 6.022 10 की पावर 23, स्मॉल एम यहाँ पर भी 100 दिया है, और कैपिटल एम 56 दिया है। अब खुद देखो सामने आपको सब दिख रहा है, ज्यादा एटम्स किसके पास होंगे, सब कुछ आपके सामने है, बिना सॉल्व करे बता सकते हो आप लोग। आयरन का तो कम होने चाहिए, देखो ऊपर दोनों का न्यूमरेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो आंसर छोटा नहीं आएगा, और यहाँ पर छोटा है न्यूमरेटर तो बड़ा आंसर आएगा।
भाई आपको मैं कहता हूँ 1/2 करो डिवाइड, और मैं कहता हूँ 1/5 करो, करके देखो 1/2 ज़्यादा आएगा। डिनोमिनेटर छोटा होता है तो ज़्यादा आंसर आता है। देख लो इसका आंसर 0.5 आएगा, इसका आंसर शायद 0.2 आएगा, तो ये बड़ा हो गया ना, 0.5 बड़ा है। न्यूमरेटर छोटा होने पे बड़ा आंसर आता है, तो हमें दिख ही गया कि ज़्यादा आंसर आएगा सोडियम वाले केस। बाकी डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। देखो थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं बताऊं क्या करो, 6.022 मत लो, इसको 6 लो रफली, क्योंकि 6.022 करोगे बहुत लंबा हो जाएगा। इसको 6 लेके काम करो तो तब भी आंसर सेम आएगा, और यहाँ पर भी 6 ले लो इसको, तो कैसे बनेगा देखो। तो मैंने क्या बोला आप लोग को, थोड़ा सा इजी करने के लिए 6 ले लो उसको, ठीक है। 6.022 मत लो, और 10⁻23 है इंटू 100 है अपॉन 23। सोडियम के साथ 23 है, आयरन के साथ 56 है। 56। अब एक काम करो, देखो ये 6 इंटू 100 कितना हो रहा है, 600। 600 को 23 से डिवाइड करो, और यहाँ 600 को 56 से, आंसर आने वाला है आप लोग का। तो 600 को 23 से डिवाइड करूँगा मैं, तो मेरा आंसर आएगा 2 से कटेगा ये 6 4, फिर जाएगा आपका ये 5 से कटते हैं 15 10 11, 6 से कटेगा कुछ 18, तो 26 समथिंग आएगा आंसर, 26 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा आपका। तो 26 इंटू 10⁻23 कुछ आंसर आएगा। यहाँ देखो कितना आंसर आएगा, 600 को 56 से डिवाइड करेंगे। हम पूरा अप्रोक्सीमेट, पूरा नहीं कर रहे हैं, हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं ताकि हमें दिख जाए कि एटम ज़्यादा किसके हैं, है ना। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ हाँ, तो वहाँ पर भी आप अप्रोक्सीमेटली एग्जाम में करके कर सकते हो, कोई नीड नहीं है प्रॉपर तरीके करने की, है ना। ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 40, ये कटेगा आपका 56, 8 से कट जाएगा शायद, नहीं 7 से, तो 7 से कट जाएगा, तो यहाँ आएगा 10.7 10⁻23। तो आप खुद देख लो, सोडियम के ज़्यादा एटम्स आ रहे हैं 26 10⁻23, और कम एटम आ रहे हैं आयरन के। तो आप क्या लिखोगे आंसर, आप लिखोगे सोडियम हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स देन आयरन, ठीक है। एग्जाम में भी आप ऐसे ही करना, ये 6 ही लेके करना, 6.02 मत लेना, वो बहुत लंबा हो जाएगा। हमें सिर्फ बताना है कि नंबर ऑफ एटम ज़्यादा किसके, तो उतना ही हमारा आंसर आएगा। तो हम मोल कॉन्सेप्ट का 11th क्वेश्चन देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपकी बुक में मोल कॉन्सेप्ट का। देखिए जी क्या करना है, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस, ध्यान देना ना, एल्यूमिनियम आयन निकालने हैं क्वेश्चन में, प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब इसका मतलब क्या है देखेंगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 11, एक एग्जाम्पल 11 नहीं, एक्सरसाइज क्वेश्चन 11 है, पेज नंबर 44 का। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट करिए नंबर ऑफ एल्यूमिनियम, निकालना क्या है हमें, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आयंस, एल्यूमिनियम आयंस निकालने हैं हमें, प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब दो चीजें हैं इसमें,
ये 0.051 क्या दिया है मुझे? गिवन मास। बट ये मास किसका गिवन है मुझे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। अब ध्यान दो जरा, क्वेश्चन डिफिकल्ट क्यों है ये? मुझे मास किसका गिवन है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। और मुझे नंबर किसका निकालना है? सिर्फ एल्यूमिनियम का। ये सबसे अलग चीज है। अब तक आपने जितने भी क्वेश्चन करे, जैसे आपको मैं बताऊं, अब ये देखो अपनी बुक में, अभी आप लोगों ने सबसे पहले करा था, आज 3.3 क्वेश्चन है ना, इसमें हमने क्या निकाला? नंबर ऑफ मोल्स निकाले हीलियम के, और मास भी हीलियम का दिया था। भाई जिसका मास दिया था उसके मोल्स निकालने थे। फिर आपने 3.4 क्वेश्चन करा। देखो 3.4 में भी आपने क्या किया? आपने मास निकाला नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन के मोल दिए। आपने मास निकाला नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स दिए थे। बट क्वेश्चन नंबर जो आपका है 11 जो अभी हम कर रहे हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है। हमें मास किसी और का दिया है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, समझिए, और नंबर सिर्फ एल्यूमिनियम के निकालने। ठीक है, तो आप पहले ये देखो, आपको मैंने पढ़ाया था इस चैप्टर में एक कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। मैं बना के दिखाता हूँ आप लोग को। किसी को आता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला? पता है? बना के देखो और मुझे बताओ। करो आप लोग, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बना के देखो पहले। एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे बनेगा? सिंपल है, हमने पढ़ा था किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे बनता है। पहले एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है? Al। ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन है, ये तो आप लोग को पता होगा। अब इनकी वैलेंसी लिखो। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, कोई बताएगा? +3। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? -2। वेरी गुड, इन्हें क्रिस क्रॉस कर दो। Al2O3। 2 सेकंड लगे बनाने में। इसमें डिफिकल्टी क्या थी? प्रैक्टिस नहीं है तो याद नहीं होगा। तो आप मुझसे पूछ सकते थे सर, कोई नहीं, प्रैक्टिस करो, इसलिए कह रहा हूँ ना मैं, ये चीजें प्रैक्टिस से डेवलप होंगी। कोई नहीं, कोई नहीं, आप मुझसे पूछ लेते हैं, बता देता हूँ, कोई बात नहीं, चलो, नो इशू। अब ध्यान दो जरा सब लोग, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस निकालने हैं Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है? Al2O3। कैसे करेंगे जरा ध्यान दो। आप देखो Al2O3 में कितने एल्यूमिनियम है, तो बता सकता है मुझे? 2 एल्यूमिनियम है, बस यही सारा खेल है। आप क्या करो, आपको नंबर ऑफ एटम्स तो निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, मास दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकता हूं मैं? थर्ड। मोल्स नहीं दिए ना, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए। गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू N/N0। अभी देखो, अभी कोई लिखना नहीं, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। मुझे निकालना क्या है? नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस, ये निकालना है मुझे। मतलब एवोगैड्रो नंबर हमारे पास होता है, मास हमारे पास है। अब यहाँ पर कैपिटल M क्या लिखूं मैं? मोलर मास। मोलर मास क्या लिखूं मैं? देखो, हमें ये मास किसका गिवन है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, है ना। अगर हम यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मास लिख रहे हैं, तो कैपिटल M भी किसका लिखेंगे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मास कैसे निकालें? ये एक मॉलिक्यूल है, और मैंने आप लोग को पढ़ा रखा है मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। जितने भी एटम्स हैं उनके मास को ऐड कर दो। अब एल्यूमिनियम का मास होता है आपका 27, क्वेश्चन ने आपको दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 27, देखो क्वेश्चन ने आपको हिंट के लिए दे रखा है, 27 एल्यूमिनियम का मास है। और कितने एल्यूमिनियम है यहाँ पर? 2, तो 27 इंटू 2 कर दो। ऑक्सीजन का मास आप लोगों ने पढ़ रखा है, कितना होता है? 16। 3 से मल्टीप्लाई कर दो,
कितना मास आया Al2O3 का? ये हो गया 54, ये हो गया 48, 12, 102। 102 हमारे पास मास आया Al2O3 का। मैं यहाँ पर यही लिखूंगा, ध्यान देना भाई। जब मुझे मास एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ही गिवन है तो एटॉमिक मास भी मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ही लिखूंगा। N0 यहाँ मल्टीप्लाई करके मैं N निकालूंगा। अब ये N क्या आएगा मेरे पास? नंबर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मेरे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड का नंबर आ जाएगा। इतना समझ में आ रहा है आप लोग को? बट हमें ये निकालना ही नहीं है, हमें तो एल्यूमिनियम आयंस निकालने हैं। कोई नहीं, पहले जो मैंने बताया ये करते हैं, पहले एल्यूमिनियम ऑक्साइड के नंबर निकालते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? तो स्मॉल m कितना है हमारे पास? 0.051। कैपिटल M कितना है मेरे पास? 102 इज इक्वल टू n निकालना है। N0 कितना है? एवोगैड्रो नंबर। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो n कितना आएगा मेरे पास? 6.022 10 की पावर 23। 0.051 को 102 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब जरा देखो, यहाँ पर हटाओगे डेसिमल तो नीचे आएंगे 3 0, है ना? 51 को 102 से काटो, 51 1 जा 51 2 जा होता है 102। ठीक है, तो आपके पास क्या बच रहा है? 6.022 10 की पावर 23 डिवाइड में 2 इंटू 1000, ये बच रहा है कुछ आपके पास। 2 से काटो इसको, 2 से काटो इसको, ये हो जाएगा आपका 3.011। इसे काटोगे ना तो 3.011 आ रहा है। और नीचे आपके पास 1000 है, 3 0 कटेंगे तो यहाँ पर 20 बच जाएगा। 23 था ना, 3 0 काटोगे तो 20 बच जाएगा। तो आंसर आ रहा है 3.011 10 की पावर 20। तो अभी हमें मिले 3.011 10 की पावर 20 एटम्स। ये किसके एटम निकाले मैंने? Al2O3 के। मैंने Al2O3 के एटम्स निकाल लिए। बट क्या मुझे ये निकालना था? नहीं, मुझे निकालना है नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस। तो आप खुद देखो, यहाँ पर हम यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं या सिंपल चीज लगा सकते हैं। मैंने अभी Al2O3 के एटम्स निकाले, बट आप खुद देखो, एक Al2O3 में कितने एल्यूमिनियम आयंस हैं? देखो 2 हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मेरे पास Al2O3 के ये एटम्स आ गए, बट हर एक Al2O3 में 2 एल्यूमिनियम है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप लोग, आंसर आ जाएगा। तो आपने अपने आंसर को आप लिखोगे क्या? सिंस आप लोग लिखोगे सिंस 1 Al2O3, एक Al2O3 में कितने एल्यूमिनियम के आयंस हैं? हैज 2 एल्यूमिनियम आयन, है ना? तो अपने आंसर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो जो आपका आंसर आया ऊपर 3.011 10 की पावर 20, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो जाएगा ये? 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। इतने एटम आपको मिल जाएंगे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन। इतने एल्यूमिनियम आयन आपको मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा। तो हमने करा क्या, दोबारा सुन लो। पहले हम लोगों ने हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मास दिया था, तो उससे हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड के ही नंबर ऑफ एटम निकाले जो इतना है। फिर हमने कहा एक Al2O3 में 2 एल्यूमिनियम आयन है,
तो आंसर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन हमें मिल गए।